हेलो गाइस, मैं हूं युवराज और आप देख रहे हैं एक्सप्लेनेशन वर्ल्ड। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम अपने मेन कैरेक्टर सियोंग को देखते हैं, जिसे उसकी माँ कुछ पैसे देती है क्योंकि सियोंग की बेटी का बर्थडे होता है और वो उसे डिनर पे ले जा सके। सियोंग को एटीएम कार्ड को चोरी कर लेता है, उसके सारे पैसे निकाल लेता है और हॉर्स राइडिंग गेम पे लगा देता है, जिसमें वो 4 मिलियन वॉन जीत जाता है। सियोंग ने एक बैंक से काफी ज्यादा पैसे उधार ले रखे होते हैं, जिसकी वजह से बैंक वाले उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसे आखिरकार पकड़ ही लेते हैं और उसे बहुत पीटते हैं। जब सियोंग उन्हें पैसे देने के लिए अपने जेब में हाथ डालता है तो वो पाता है कि उसका जेब कटा हुआ होता है। फिर उसे याद आता है कि जब वो बैंक वालों से बचते बचाते भाग रहा होता है तो वो एक लड़की से टकराता है। उसे पक्का यकीन होता है कि उसी लड़की ने उसके पैसे चोरी किए होंगे। अब जबकि सियोंग के पास पैसे नहीं होते हैं, बैंक वाले उसे छोड़ देते हैं, कुछ दिनों की मोहलत देते हैं कि वो अपने पैसे वापस कर सके। अब सियोंग जैसे तैसे कुछ पैसों का अरेंज करता है और अपनी बेटी को डिनर के लिए ले जाता है। फिर डिनर के बाद वो स्टेशन जाता है और ताकि वो वापस जा सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अपना ट्रेन मिस कर जाता है और वो फिर वहीं स्टेशन में बैठकर अगली ट्रेन का इंतजार कर रहा होता है। इसी दौरान एक अननोन पर्सन उसके बगल में आके बैठता है और सियोन से कहता है कि वो उसके साथ एक गेम खेलना चाहता है। अगर वो उस गेम में जीत जाएगा तो उसे 1 लाख वॉन देगा। इतने सारे पैसों के बारे में सुनकर सियोंग खेलने के लिए तैयार हो जाता है और काफी पीटने के बाद वो आखिरकार गेम जीत ही जाता है। फिर वो अननोन पर्सन उसे एक कार्ड देते हुए कहता है, अगर तुम्हें और पैसे जीतने हैं तो इसमें दिए गए नंबर पे कॉल करना। और फिर सीन शिफ्ट होता है सियोंग के घर पर, जहाँ उसकी मम्मी उससे ये कह रही होती है कि अगले साल उसकी बेटी अपने स्टेप फादर के साथ यूएस में शिफ्ट हो जाएगी। फिर इस सीन में हमें ये पता चलता है कि सियोन का डिवोर्स हो चुका है और उसकी बीवी ने किसी और से शादी कर ली होती है। सियोन कभी ये नहीं चाहता था कि उसकी बेटी कभी उससे अलग हो। उसकी बेटी की कस्टडी वापस पाने के लिए उसे काफी सारे पैसों की जरूरत होती है। इसके लिए वो उस दिए हुए नंबर पे कॉल करता है। आज सियोंग को एक कार में लेके जाया जाता है, जहां वो पाता है कि उसके जैसे और भी काफी लोग वहां होते हैं। जैसे ही वो कार में जाता है तो एक स्मोक छोड़ दिया जाता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर अगले ही सीन में सियोंग की आंखें खुलती है, जहां वो खुद को एक फैकल्टी में पाता है, जहां टोटल 456 प्लेयर होते हैं और एक फ्रंट मैन होता है जो उन्हें पे नजर रख रहा होता है। और सियोंग वहाँ ये पाता है कि वहाँ एक कॉमन बात ये होती है कि वहाँ जितने भी प्लेयर्स थे उन्होंने बहुत ज्यादा कर्जा ले रखा होता है। सियोन वहाँ प्लेयर नंबर 1 से मिलता है, जो कि एक बूढ़ा आदमी होता है और उसे ब्रेन ट्यूमर होता है। उसके जिंदगी के वैसे भी कोई ज्यादा दिन बाकी नहीं होते हैं, इसलिए वो वहाँ गेम खेलने आया हुआ होता है। उसके बाद फैकल्टी में ही 2 प्लेयर्स के बीच लड़ाई हो जाती है, जिसमें एक का नाम सियांगबू और दूसरे का नाम जियांग होता है। सियोंग ते ही उस लड़की को पहचान जाता है कि उस दिन उसी लड़की ने उसके पैसे चोरी किए होते हैं। सियोंग वो अपने पैसे वापस मांगने के लिए उसके पास जा ही रहा होता है कि वहाँ एक गार्ड आता है जो पूरी तरह से गुलाबी ड्रेस पहना हुआ होता है और उसका फेस पूरी तरह से ढका हुआ होता है, जहाँ वो उन्हें ये बताता है कि उन सभी को टोटल 6 गेम खिलाए जाएंगे और ये गेम शुरू करने से पहले उनसे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कराया जाता है, जिसके टोटल 3 रूल होते हैं। पहला रूल ये होता है कि कोई भी प्लेयर अपनी मर्जी से गेम छोड़कर नहीं जा सकता। दूसरा रूल ये होता है कि कोई भी प्लेयर अगर गेम खेलने से मना करता है तो उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा, और ये एलिमिनेट का मतलब हमें वीडियो के आगे पता चलेगा कि एलिमिनेट आखिर है क्या। तीसरा रूल ये होता है कि मेजॉरिटी चाहे तो गेम छोड़कर जा सकती है। अब सभी प्लेयर्स को गेम खेलने के लिए लेके जाया जाता है, जहाँ सियांग अपने एक फ्रेंड से मिलता है और वो काफी हैरान होता है क्योंकि उसका फ्रेंड फॉरेन कंट्री जा चुका होता है बिजनेस के सिलसिले में, और वो उसे वहाँ देख के काफी हैरान होता है। अब पहले गेम के लिए वहाँ एक बड़ी सी डॉल खड़ी होती है। इस गेम का रूल ये होता है कि जब डॉल गाना गाएगी तो सभी को आगे बढ़ना होगा, और जैसे ही डॉल गाना बंद करेगी तो सभी को अपने जगह पे रुक जाना है, और जो कोई भी अपने जगह से हिलेगा उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अब सभी को ये गेम काफी आसान लग रहा होता है। अब गेम शुरू होता है, एक लड़का गलती से हिल जाता है और उसे वहीं शूट कर दिया जाता है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि एलिमिनेट का मतलब जान से मार देना होता है। अब सभी काफी डर जाते हैं और यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। जैसे तैसे सर्वाइवर्स उस गेम को विन करते हैं, पर जो कोई भी एलिमिनेट हुए होते हैं उनकी डेड बॉडी को वहां से ले जाया जाता है। 456 प्लेयर्स में से सिर्फ 255 प्लेयर बाकी होते हैं। अब सभी प्लेयर्स काफी डरे हुए होते हैं और वो गेम को आगे बढ़ाने से मना करते हैं। अब जैसा कि रूल नंबर 3 में हमें बताया गया था कि मेजॉरिटी चाहती है तो गेम बंद हो सकती है, लेकिन वोटिंग से पहले उन्हें इनाम का अमाउंट दिखाया जाता है, जो इसमें वो ये कहते हैं कि जो इसे जीतेगा उसे ये अमाउंट मिलेगा। अगर कोई गेम छोड़ देता है तो वो सारे पैसे एलिमिनेट हुए प्लेयर्स के फैमिली को मिलेंगे, और वो रिवॉर्ड
के पैसे पूरे 4.5 बिलियन होते हैं। अब वोटिंग होती है और मेजोरिटी गेम को ना खेलना चुना, इसलिए गेम को रोक दिया जाता है और सभी को उनके घर वापस भेज देते हैं। अब अगले दिन सियोंग पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और सारी बातें पुलिस को बताने लगता है, पर पुलिस उस पर भरोसा नहीं करती और उसे पागल कहने लगती है। सियोंग उन्हें वो कार्ड दिखाता है जिसमें वो नंबर लिखा होता है, लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि वो नंबर इनवैलिड होता है। अब सियोंग अपने घर वापस जाता है जहाँ उसकी माँ नहीं होती है। सियोंग बाहर जाता है और हमें उसका वही दोस्त देखने को मिलता है जो कि अपनी माँ को छुप छुप के देख रहा होता है। सियोंग का दोस्त काफी उदास होता है और सियोंग को बताता है कि कैसे उसने $6 बिलियन अपने क्लाइंट से लिए थे और उसे स्टॉक मार्केट में लगा दिया, जो कि सारे पैसे वो हार गया। तभी सियोंग को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि उसकी माँ के पैर में चोट लगी है और शुगर पेशेंट होने की वजह से उनका पैर जल्दी ठीक नहीं हो पा रहा है। फिर सियोंग को ये बताया जाता है कि उसकी माँ का इलाज किया जा सकता है, लेकिन इसमें पैसे लगेंगे। लेकिन सियोंग के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते हैं और उसकी माँ के इंश्योरेंस के पैसे भी वो खर्च कर चुका होता है। इसलिए सियोंग पैसे मांगने अपनी बीवी के पास जाता है, लेकिन उसकी बीवी उसे पैसे देने से साफ मना कर देती है। फिर सियोंग की बीवी अपने नए हस्बैंड को ये बताती है कि सियोंग उससे पैसे मांगने आया हुआ होता है। फिर वो सियोंग को पैसे देकर ये कहता है कि मेरी फैमिली से दूर रहो। सियोंग इस बात से काफी चिढ़ जाता है और उससे हाथापाई करने लगता है। सियोंग की बेटी वो खड़े खड़े उसे देख रही होती है। इसके बाद सियोंग का दोस्त अपने बॉस के पास पैसे लेने गया होता है, लेकिन उसका बॉस उसे पैसे देने से साफ मना कर देता है, जिस वजह से उनके बीच झड़प हो जाती है। और इस लड़ाई के बीच उसके बॉस का हाथ मशीन में फंस जाता है और मौका देखते ही उसका दोस्त पैसे उठाकर भाग जाता है और वो अपनी वाइफ को वो पैसे देकर कहता है कि तुम पहली फ्लाइट से यहाँ से चली जाना। इसके बाद साइबुंग एक एजेंट से मिलती है क्योंकि उसे अपनी माँ साउथ से नॉर्थ लेके आना होता है और ये वही लड़की होती है जिसने सियोंग के पैसे चोरी किए होते हैं। साइबुंग को अपने माँ को वापस लाने के लिए काफी सारे पैसे चाहिए होते हैं और इसका एक भाई भी होता है जिससे उसने वादा किया होता है कि वो उसकी माँ को जरूर वापस लाएगी। इसके बाद हमें एक ऑफिसर दिखाया जाता है जो कि अपनी भाई की तलाश में अपने भाई के घर जाता है क्योंकि वो काफी दिनों से घर नहीं आया हुआ होता है। वहाँ उसे एक कार्ड मिलता है और ये वही कार्ड होता है जो सियोंग ने पुलिस स्टेशन में पुलिस को दिखाया होता है। इसलिए वो ऑफिसर सियोंग के पास जाता है तहकीकात के लिए, लेकिन सियोंग उसे कुछ नहीं बताता। फिर सियोंग जब अपने घर वापस जाता है तो उसे दरवाजे पे वही कार्ड फिर से मिलता है। अब सियोंग ये तय कर लेता है कि वो उस गेम में एक बार फिर जाएगा। अब सभी प्लेयर्स को शिप से एक आइलैंड लेके जाया जाता है। यहाँ वो ऑफिसर गाड़ी से उनका पीछा करता है और एक गार्ड को मारकर पानी में फेंक देता है। अब सभी प्लेयर्स को उस आइलैंड के फैकल्टी में लेके जाया जाता है और यहाँ किसी को ये नहीं पता होता है कि अगला गेम क्या होगा और उसे कैसे खेलना होगा। फिर सभी प्लेयर्स अपनी अपनी टीम बनाने लगते हैं। रात में साइबुंग और उसकी फीमेल फ्रेंड बाथरूम में जाते हैं और गार्ड्स के आंखों से बचते हुए साइबुंग फैकल्टी रूम ढूंढने लगती है। वहाँ साइबुंग ये देखती है कि गार्ड्स विसिल्स में कुछ बना रहे होते हैं, पर गार्ड्स को वहाँ शक हो जाता है और वो वॉशरूम को चेक करने जाते हैं, लेकिन तब तक साइबुंग वापस आ चुकी होती है। बाद में साइबुंग अपनी फीमेल फ्रेंड को सब कुछ बताती है और सियोंग भी उन्हें सुन लेता है और वो पूछता है कि गार्ड्स आखिर विसेल में क्या बना रहे थे और साइबुंग बताती है कि वो विसेल्स में कुछ बना रहे होते हैं। अब सभी प्लेयर्स को गेम खेलने के लिए प्लेग्राउंड में लेके जाया जाता है जहां उन्हें 4 शेप दिया जाता है, जिनमें से सभी प्लेयर को एक एक शेप चुनना होता है। यहाँ सियोंग समझ जाता है कि गेम क्या है और इसे कैसे खेलना है। अब साइबुंग ये बताता है कि हर किसी को अलग अलग शेप निकालना होगा। अब सभी को एक छोटा सा पार्ट दिया जाता है जिसमें शेप बनाई जाएगी। अब उनका गेम ये था कि शेप को बिना नुकसान पहुंचाए उसे बाहर निकालना है। अगर कोई शेप को निकालते वक्त उसे नुकसान पहुंचाता है तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा और बाकी एलिमिनेशन का मतलब तो हम जानते ही हैं। यहाँ साइबू काफी आसानी से शेप को निकाल लेता है और वहीं सियोंग काफी डर जाता है और डर के मारे कांपने लगता है, लेकिन जैसे तैसे वो शेप को निकाल लेता है और गेम को विन कर लेता है। अब इसके बाद सबको कमरे में वापस लेके जाया जाता है। 187 प्लेयर्स में से सिर्फ 107 प्लेयर्स ही बाकी होते हैं, बाकी सब एलिमिनेट कर दिए जाते हैं। फिर सभी प्लेयर्स को खाना दिया जाता है। खाने के दौरान सियोंग की झड़प एक लड़के से हो जाती है और सियोंग उसे इतना मार देता है कि वो लड़का मर ही जाता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि प्लेयर्स के बीच में एक डॉक्टर भी होता है जो डेड प्लेयर्स की बॉडी पार्ट्स को निकाल कर चीनी लोगों को बेचने में गार्ड्स की मदद करता है। इसीलिए जब भी कोई प्लेयर एलिमिनेट होता था तो उसकी बॉडी गायब हो जाती थी। सब कुछ एक प्लान के मुताबिक चल रहा होता है क्योंकि ये सब फ्रंटमैन छुप कर रहा होता है।
है, इसीलिए उसे अपने कंट्रोल रूम में एक आदमी की जरूरत थी जो कि उसके सभी फुटेज को डिलीट कर दे। और गार्ड्स डॉक्टर को गेम पहले ही बता देते थे ताकि कुछ लोग बच सकें। यहाँ एक गार्ड डॉक्टर प्लेयर को ये बताता है कि उन्होंने आज जानबूझकर ही सभी प्लेयर्स को कम खाना दिया था ताकि वो आपस में लड़ झगड़ कर एलिमिनेट हो जाएं। और इसी दौरान वो डॉक्टर प्लेयर को अगले गेम के बारे में भी बता देता है। 30 मिनट बाद लाइट बंद होने वाली थी। सेंगवू जानता था कि सियोंग की टीम कुछ बुरा कर सकती है, इसलिए वो अपनी टीम को बुलाकर कहता है कि वो शांत रहें। वहाँ डॉक्टर जियोंग भी टीम में शामिल हो जाता है और उन्हें ये बताता है कि अगला गेम क्या होगा। फिर लाइट्स ऑफ हो जाती है। जियोंग अपनी टीम में शामिल हो जाता है और सबको मारने लगता है। जियोंग एक लड़की को मार देता है और वो एक दूसरी लड़की को भी मारने जा रहा होता है। सियोंग उसे रोक लेता है। फिर गार्ड आकर सभी को रोक देता है। अब टोटल 80 प्लेयर्स बाकी थे। सभी की 10-10 की टीम बनती है। क्योंकि जियोंग पहले से ही अगले गेम के बारे में जानता है, इसलिए वो सियोंग की फीमेल फ्रेंड को अपने साथ नहीं रखता है और वो अपनी टीम में सिर्फ मेल्स को ही रखता है। सेंगवू भी अपनी एक टीम बनाता है जिसमें उसे एक प्लेयर की जरूरत होती है, इसलिए सियोंग की फीमेल फ्रेंड उसके टीम में ज्वाइन हो जाती है। और फिर अगला गेम शुरू होता है। ये गेम बिल्कुल रस्सी कस्से की तरह होता है जिसमें दोनों तरफ के प्लेयर्स एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। गेम शुरू होता है और जियोंग की टीम इस गेम को काफी आसानी से जीत जाती है। फिर सेंगवू की बारी आती है। तब एक बूढ़ा आदमी कहता है कि उसने अपनी जवानी के टाइम में ये खेल बहुत खेला है और वो जैसे तैसे ये गेम जीत भी जाते हैं। 30 मिनट बाद फिर से लाइट जाने वाली होती है, इसलिए सेंगवू सभी को तैयार रहने को कहता है। इसलिए वो तय करता है कि सब एक एक करके गाइड करेंगे। जियोंग की टीम में एक और चालाक खिलाड़ी था, इसलिए जियोंग डरता था कि कहीं उसके टीम वाले उसे रास्ते से ना हटा दे। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर और गार्ड्स डेड प्लेयर्स के ऑर्गन्स निकाल रहे होते हैं और उन प्लेयर्स के ऑर्गन को नंबर 28 और 29 पहुंचाने जाने वाले होते हैं। तब वो एक मरे हुए प्लेयर के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसकी सिर्फ एक किडनी होती है, जिसे वो ज़ॉम्बी भी कहते थे। गार्ड नंबर 28 और गार्ड नंबर 29 ऑर्गन पहुंचाने जाने वाला होता है और वो वही ऑफिसर होता है जो गार्ड बेस में आया था। उन गार्ड्स की बात को सुनकर उसे ये लगता है कि कहीं वो उसके भाई की तो बात नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके भाई की भी सिर्फ एक ही किडनी होती है। गार्ड नंबर 28 और 29 ऑर्गन पहुंचाने निकलते हैं। रास्ते में ऑफिसर देखता है कि वहाँ बम होता है। फिर गार्ड नंबर 28 बताता है कि जैसे ही वो यहाँ से निकलेंगे उस जगह को उड़ा दिया जाएगा। अब ऑफिसर और ज्यादा जानकारी लेने की कोशिश करने लगता है। इससे गार्ड नंबर 28 को उस पर शक हो जाता है और उसे अपने मास्क निकालने को कहता है। फिर ऑफिसर अपना चेहरा दिखाता है और साथ ही उस पर गन एम कर देता है। उसी टाइम ऑफिसर गार्ड नंबर 28 से पूछता है कि वो कौन है जिसे तुम ज़ॉम्बी कहते हो। गार्ड नंबर 28 बताता है कि वो तो एक लड़की थी। फिर गार्ड नंबर 28 ऑफिसर को बताता है कि वो हेड ऑफिस में जाकर सभी के डाटा को देख सकता है। ये सुनने के बाद ऑफिसर गार्ड को गोली मार देता है। फिर वो डॉक्टर गार्ड से अगले गेम के बारे में पूछता है, लेकिन इस बार गार्ड्स को अगले गेम के बारे में कुछ नहीं पता होता है। इससे डॉक्टर नाराज हो जाता है और एक गार्ड को पकड़ लेता है और उनके बीच फाइट होने लगती है। इस लड़ाई के दौरान डॉक्टर उस गार्ड को मार देता है और वहां से भाग जाता है। फिर दूसरा गार्ड उसका पीछा करता है और वो दोनों प्लेग्राउंड तक पहुंच जाते हैं और गार्ड डॉक्टर को अपनी बातों में उलझाकर उसे मारने ही वाला होता है कि उसके पीछे से लीडर आता है और गार्ड को मार देता है और साथ ही डॉक्टर को भी। उसी वक्त लीडर को गार्ड नंबर 28 की लाश मिल जाती है और उसे ये पता चल जाता है कि कोई फैकल्टी रूम में घुसा है। अब ऑफिसर लीडर के रूम में घुस जाता है और सभी के डाटा चेक करने लगता है, जिसमें वो ये पाता है कि उसका भाई भी इस गेम में एक बार विनर रह चुका है। तब सभी प्लेयर्स को चौथे गेम के लिए लेके जाया जाता है और उन सभी को अपने अपने पार्टनर चुनने को कहा जाता है। सभी ऐसा करते हैं और अपने अपने पार्टनर चुन रहे होते हैं, लेकिन साइबुंग की फ्रेंड को कोई पार्टनर नहीं मिल रहा होता है। फिर सभी प्लेयर्स को 10 मार्बल दिया जाता है और ये गेम ऐसा होता है जिसमें प्लेयर्स को दूसरे प्लेयर के मार्बल्स लेने होते हैं, लेकिन उसे कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं करनी होती है। उन्हें उनकी मर्जी से वो मार्बल्स से उनसे लेने होते हैं और जिसके पास मार्बल नहीं बचेंगे उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अब सेंगवू और सियोंग का फ्रेंड आर्ड एंड इवन गेम खेलने लगते हैं, जहाँ उन्हें ये अंदाजा लगाना होता है कि अगले प्लेयर के हाथ में कितने मार्बल हैं। सेंगवू अपने लगभग सारे मार्बल हार चुका होता है, उसके पास सिर्फ एक ही मार्बल बाकी होता है। अब उसे ये समझ आ जाता है कि वो अब बच के बाहर नहीं जा सकती, इसलिए वो सियोंग के फ्रेंड को अपनी बातों में उलझाता है और उससे ये कहता है कि अगर में से कोई भी जीतता है तो हारे हुए प्लेयर को बाहर जाने का मौका मिलता है या फिर उसे खिलाया जाएगा, जिससे वो पैसे जीतकर फिर बाहर जा सकता है। सियोंग का फ्रेंड उसकी बातों में आ जाता है और अपने मार्बल वाली पैकेट को उसे दे देता है। सेंगवू
सियोंग के फ्रेंड को धोखा देकर अपने मार्बल्स उससे बदल लेता है। जब सियोंग का दोस्त अपने मार्बल को चेक करता है तो वो पाता है कि वहाँ मार्बल नहीं सिर्फ पत्थर होते हैं और यहाँ उसे एलिमिनेट कर दिया जाता है। जहाँ प्लेयर नंबर 1 यानी कि वो बूढ़ा आदमी, उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही होती है, इस वजह से वो यहाँ वहाँ घूम रहा होता है। फिर सियोंग जैसे तैसे उस बूढ़े आदमी यानी प्लेयर नंबर 1 को इवन एंड ऑड गेम खेलने के लिए मना लेता है और वो दोनों इवन एंड ऑड गेम खेलने लगते हैं। वो बूढ़ा आदमी सियोंग के सारे मार्बल्स जीत जाता है, लेकिन अहम टाइम पे वो ये भूल जाता है कि उसने कौन से मार्बल चुने थे। इस बात का फायदा उठाकर सियोंग उससे सारे मार्बल्स धोखे से जीत लेता है, लेकिन बूढ़ा आदमी काफी चालाक होता है, उसने एक मार्बल अपने पास ही रख लिया होता है। फिर वो यहाँ वहाँ घूमने लगता है। फिर सियोंग जैसे तैसे उसे मना कर कहता है कि प्लीज मेरे साथ खेल लो। फिर वो बूढ़ा आदमी उससे कहता है मुझे पता है कि तुमने वो सारे मार्बल्स मुझसे धोखे से जीते हैं, बस पागल होने का नाटक कर रहा था। फिर सियोंग को इस बात का काफी गिल्ट होता है और वो अपने सारे मार्बल्स उस बूढ़े आदमी को दे देता है। और वही सैव्यूक और उसकी फीमेल फ्रेंड भी एक गेम खेल रहे होते हैं जिसमें उन्हें अपने मार्बल्स को एक दीवार तक फेंकना होता है। सबसे पहले सैव्यूक अपने मार्बल फेंकती है और वो कुछ दूर जाता है। फिर सैव्यूक की फ्रेंड अपने सारे मार्बल्स फेंक देती है। ये देखकर सैव्यूक उसे फिर से फेंकने को कहती है, लेकिन सैव्यूक की फ्रेंड कहती है नहीं सैव्यूक, मेरे पीछे तो कोई भी नहीं है, लेकिन तुम्हारे पीछे तुम्हारा भाई है, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। फिर सैव्यूक की फ्रेंड को मार दिया जाता है और सभी डेड प्लेयर्स की बॉडी को वहां से लेके जाया जाता है। इसके बाद सभी प्लेयर्स वापस आ जाते हैं, जहां जियोंग देखता है कि साइवुंग की फ्रेंड जिंदा होती है और वहां बैठी होती है। इस सीन में हमें ये पता चलता है कि साइवुंग की फ्रेंड जियोंग की भी फ्रेंड होती है, पर अब दोनों के बीच टकराव होने की जगह जियोंग की फ्रेंड उसे तंग करने लगती है। फ्रंटमैन को एक डेड बॉडी के पास एक आईडी कार्ड मिलता है, जिससे उसे ये पता चल जाता है कि वीआईपीज आने वाले हैं और वो वीआईपीज को लेने चले जाता है। फिर सभी वीआईपीज को उनके कमरे में बैठाया जाता है और फ्रंटमैन सभी वीआईपीज आ गए हैं ये खबर किसी और को बताता है। फ्रंटमैन जिसे ये बात बताता है वो इस गेम का मास्टर होता है, और वो कौन है ये हम वीडियो के आखिर में जानेंगे। अब अगले दिन सभी प्लेयर्स को 5वां गेम खिलाया जाता है, जिसमें सभी प्लेयर्स को 1 से 16 में लेके कोई एक नंबर चूज करना होता है, जिसके अकॉर्डिंग उनकी बारी आएगी। अब आखिर में एक और 16 नंबर बचता है। सेंगवू उलझन में पड़ जाता है, अगर वो एक नंबर चूज करता तो वो फंस कर मर जाता, और अगर वो 16 नंबर लेता तो उसकी बारी आती ही नहीं। तब एक आदमी आगे आता है और कहता है कि मैं पहला नंबर लूंगा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी पहला नंबर नहीं लिया है। इसके बाद उसे गेम रूम में ले जाया जाता है। इस गेम का रूल होता है कि दिए हुए टाइम में उन्हें ब्रिज पार करना होता है। इस ब्रिज में 2 तरह के ग्लास लगे हुए होते हैं, एक नॉर्मल ग्लास और एक टेम्पर्ड ग्लास। जैसे ही कोई प्लेयर नॉर्मल ग्लास पे पैर रखेगा वो गिर जाएगा और गिरकर एलिमिनेट हो जाएगा। फिर गेम शुरू होता है और सभी प्लेयर एक एक करके गिरकर एलिमिनेट होने लगते हैं। फिर आखिर में वो टाइम आता है जब जियांग सबके सामने खड़ा होता है और उसे आगे बढ़ना होता है। उसके पास एक ही रास्ता होता है, या तो वो आगे बढ़े या फिर सब मर जाएं। फिर उसकी एक दोस्त आती है और कहती है तुमने ही मुझे यहाँ बुलाया था और मैंने तुमसे कहा था जिस दिन तुम मुझे धोखा दोगे उस दिन मैं तुम्हें मार दूंगी। इसके बाद वो जियोंग को पकड़कर उसके साथ कूद जाती है और वो दोनों एलिमिनेट हो जाते हैं। अब वहाँ एक आदमी आता है जो कांच की फैक्ट्री में काम कर चुका होता है। उसे ये पता होता है कि नॉर्मल ग्लास कौन सा है और कौन सा टेम्पर्ड ग्लास। ये बात फ्रंटमैन को पता चल जाती है और वो लाइट को बंद कर देता है ताकि प्लेयर्स ये ना जान पाए कि कौन सा ग्लास नॉर्मल वाला है और कौन सा ग्लास टेम्पर्ड। और आखिर में सिर्फ एक कदम बाकी होता है और उसके पास ज्यादा टाइम नहीं होता है। जेंग उस आदमी को धक्का मार देता है। इस तरह जेंग, सियोंग और साइवोक ब्रिज पार कर लेते हैं। उन्हें भी काफी चोट आई हुई होती है, खासकर सोवियक को। वहीं वो ऑफिसर एक गार्ड को मार देता है और उसकी जगह ले लेता है। अब एक वीआईपी को उस पर शक होता है और वो उससे कहता है कि वो अपना मास्क उतारे, लेकिन ऑफिसर कहता है कि ठीक है मैं मास्क उतारूंगा, लेकिन अंदर चलकर। इसके बाद ऑफिसर वीआईपी के साथ अंदर जाता है और उसे बेहोश कर देता है। अब ये बात फ्रंटमैन को पता चल जाती है और वो ऑफिसर का पीछा करता है और उसे देख लेता है। अब ऑफिसर वहां से भाग जाता है और एक आइलैंड पर पहुंच जाता है। अब ऑफिसर वहां अपने सीनियर्स को कॉल करता है, लेकिन नेटवर्क ना होने की वजह से वहां कॉल कट जाता है और ठीक उस टाइम वहां फ्रंटमैन पहुंच जाता है। फ्रंटमैन उसे पकड़ लेता है और ऑफिसर से कहता है कि हमारे साथ चलो। ऑफिसर उस पे गोली चला देता है। फिर फ्रंटमैन अपना मास्क उतार देता है। ऑफिसर ये देखकर काफी हैरान होता है कि फ्रंटमैन और कोई नहीं बल्कि उसका भाई होता है। फिर ऑफिसर का भाई यानी कि फ्रंटमैन उसे गोली मार देता है और ऑफिसर नीचे गिर जाता है। इसके बाद तीनों बचे हुए प्लेयर को डिनर के लिए बुलाया जाता है और
के सामने एक एक चाकू भी रखा जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि रात में कोई किसी को मार देगा। अब सियोंग देखता है कि साइबॉग की हालत बहुत ही खराब हो जाती है। वो उससे कहता है कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। इस गेम में हम सेंगवू को साथ मिलकर हराएंगे और बाहर निकलकर पैसों को आधा आधा बांट लेंगे। सेव्योक उसे बताती है कि उसका एक भाई है जो अनाथालय में रहता है। अगर उनमें से कोई एक भी जिंदा बचकर बाहर जाता है तो उसे अपनी फैमिली की देखभाल करनी होगी। अब सेव्योक की हालत काफी नाजुक हो जाती है, जिसके लिए सियोंग डॉक्टर को बुलाने जाता है, लेकिन सियोंग के वापस आते तक सेंगवू सेंगव्यूक को मार देता है। अगले दिन उन्हें आखिरी गेम यानी कि स्क्विड गेम खेलने के लिए बुलाया जाता है। गेम का रूल एकदम सिंपल होता है, मरो या फिर मारो। अब खेल शुरू होता है और उन दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन आखिर में सेवुंग की हालत बहुत ही खराब हो जाती है और सियोंग कहता है कि मैं ये गेम रोकना चाहता हूँ। सियोंग सेंगवू से कहता है कि मेरे साथ चलो, लेकिन सेंगवू खुद को मार देता है और इस तरह सियोंग खेल को जीत जाता है। फिर फ्रंटमैन सियोंग से कहता है कि तुमने बहुत अच्छा खेला, लेकिन उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि सियोंग ये खेल जीत भी सकता है। फिर सियोंग को उसके घर वापस भेज दिया जाता है, जहां उसे एक कार्ड दिया जाता है। वो देखता है कि उसके कार्ड में सारे पैसे ट्रांसफर हो चुके होते हैं। फिर सियोंग अपने घर वापस आ जाता है, लेकिन तब तक उसकी मॉम इस दुनिया से जा चुकी होती है। अब हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां सियोंग की हालत बहुत ही खराब हो चुकी होती है। वो नशे की लत में डूब चुका होता है, लेकिन उसने अभी तक उन पैसों को हाथ भी नहीं लगाया होता है। और एक दिन फूल बेचने वाली औरत उसके पास आती है और उसे वही कार्ड देती है जिस पर एक पता लिखा होता है। सियोंग उस पते पे पहुंचता है और उसे पता लगता है कि ये सब किसी और ने नहीं बल्कि उस बूढ़े आदमी ने किया होता है। हमें मूवी में ये दिखाया जाता है कि वो बूढ़ा आदमी उस गेम के दौरान मर गया होता है, लेकिन असल में वो मरा नहीं होता है, वो जिंदा होता है। वो सियोंग को बताता है कि वो अपनी जिंदगी से काफी उब गया होता है, इसलिए वो अपने क्लाइंट से मिलकर ये गेम बनाता है, जिसमें वो दूसरों को मरते हुए देखकर इंजॉय करता है। लेकिन उसे गेम देखने से ज्यादा गेम खेलने में मजा आता है। लेकिन वो ये भी कहता है कि उसने किसी को भी ये गेम खेलने के लिए कभी मजबूर नहीं किया था। वो बूढ़ा आदमी सियोंग से कहता है कि तुम्हारे पास जो पैसा है वो मेरा है। ये कहते ही उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद सियोंग सेवुक के भाई के पास जाता है और उसे संगवू की माँ के पास छोड़ देता है और उससे ये कहता है कि इस बच्चे का ख्याल रखना, और साथ में उसे एक काफी बड़ा बैग दे के जाता है, जिसमें जो बैग पूरी तरह से पैसों से भरा हुआ होता है। फिर सियोंग फिर से वही रेलवे स्टेशन जाता है, जहां वो आदमी उसे फिर दिखता है। सियोंग उसका पीछा करता है, लेकिन वो आदमी जैसे तैसे भाग निकलता है। फिर सियोंग उस कार्ड के नंबर कॉल करता है और ये कहता है कि तुम लोग कौन हो, आखिर ऐसा कर क्यों रहे हो। तब उसे जवाब मिलता है कि सियोंग, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप प्लेन में चढ़ जाओ। और इसके साथ ही मूवी खत्म होती है। फ्रेंड्स, ये सीरीज काफ़ी लंबी है, इस वजह से इसे एक पार्ट में कवर करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए हम इसे 3 से 4 पार्ट में पूरा कवर करेंगे। आगे के पार्ट्स के ऊपर मैंने काम करना भी शुरू कर दिया है। बहुत ही जल्द हम आगे की वीडियो को भी जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचाएंगे। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और मैं भी इस फील्ड में नया हूं तो मैंने काफ़ी मिस्टेक भी किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग।